हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 7 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें हम पढ़ेंगे आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डिफरेंट केसेज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लाइक कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक बार हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या इफेक्ट पड़ेगा वो फाइंड करेंगे। एक बार विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब के हम उसके बीच कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एंड फाइनली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तो तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है भाई। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, जो मोस्ट वाइडली जिसका यूज किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, ठीक है भाई। और ये क्या होता है? बहुत सिंपल कैपेसिटर होता है, बहुत सिंपल कैपेसिटर होता है। अब ये बनता कैसे है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स होते हैं, एक ऐसा और एक ये, ठीक है। इसमें दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी। इस पे जो होगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये प्लेट जो होगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा और इस पे कौन सा चार्ज होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज। और यहां से कर रखा होता है, इसको ग्राउंडिंग कर रखा होता है, ठीक है। कैपेसिटर को ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है? तो इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर नंबर कैपेसिटर को ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है तो वो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 6 में एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, जो बहुत सिंपल और मोस्ट वाइडली जिसका यूज किया जाता है। इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, ठीक है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो हम डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम फाइंड करेंगे। पहले केस में फाइंड करते हैं फर्स्ट विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो फर्स्ट हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट्रिक स्लैब हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक। यहां से क्या कर देंगे हम? ग्राउंडिंग कर दिया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इसके बीच में अभी हमें क्या करना है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी हमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखना है, ठीक है। इस प्लेट पे जो था हमारा पॉजिटिवली चार्ज था और इस पे क्या था? नेगेटिवली चार्ज था। अभी इसके बीच में कोई डायरेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। लेट दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम क्या मान लिया? डी मान लिया। तो यहां पर मेंशन करेंगे कि लेट, ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ, जो दो प्लेट्स है हमारे, ए क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ प्लेट्स लिखेंगे, ए एरिया ऑफ प्लेट्स। डी जो हो जाएगी सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है भाई। लेट सिग्मा जो है दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या हो जाएगी? दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, दोनों की सिग्मा डेंसिटी, ठीक है भाई, ओके। अब ना देखिए, दोनों प्लेट पे एक पे पॉजिटिव का चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इधर से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को। तो ई क्या हो जाएगा? इनके बीच में लिख देंगे, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और V क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक है, हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखिए वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो सबसे पहला काम होगा हमारा पोटेंशियल फाइंड करना। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो V इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। देखिए यहाँ पर क्या है? दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है। तो मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट के वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, जब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट होते हैं तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी, तो उसका जो फॉर्मूला आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। और ये कैसे प्रूफ हुआ, कैसे आया, तो इसका डेरिवेशन मैंने चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर रखा है। लिंक सभी वीडियो लेक्चर्स की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हुआ? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट जो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। अब यहाँ पर देखिए, सिंस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? Q अपॉन क्या होता है? A।
तो सिग्मा की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तो हमारे क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे नाउ पोटेंशियल। ठीक है भाई, नाउ पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास, तो पोटेंशियल जो आएगा नाउ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू E इंटू डी। तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू हो जाएगा D। यहाँ से E की वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए इस वाले में, तो हमें V क्या मिलेगा, तो V इक्वल टू मिलेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या मिलेगा भाई, इंटू D। ये हमारे क्या निकल गया, यहाँ से पोटेंशियल निकल गया। अब हम कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। ओके, तो Q की वैल्यू को पुट कीजिए भाई, तो C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। ओके, तो यहाँ पर Q आया अपॉन V की वैल्यू, तो V की वैल्यू हम वहां से पुट करेंगे। ये आई हमारी V की वैल्यू है Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कटेगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आएगा हमारे पास, D। तो कैपेसिटेंस क्या निकला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो C इक्वल टू हमारे पास आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ गया, D। और यही जो होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है फैराड। ठीक है, ये होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक केस ये होता है कि अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में K डाइलेक्ट्रिक का अगर कोई मीडियम रखा हुआ है, बाय द वे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मीडियम रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये आगे से हो जाएगा K से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या निकलेगा हमारे पास, D। ये कब निकलेगा, जब इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मीडियम रखा होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला भाई, तो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था वहां पर बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है C वो केवल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, मींस कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहां से वही कंक्लूजन निकल रहा है कि जो कैपेसिटेंस होता है, देखिए पहला C किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है एक पहला, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, C जो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, 1 अपॉन D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और थर्ड जो डिपेंड कर रहा है C किस पे डिपेंड कर रहा है, K या नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे। मींस अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अगर तुम एरिया ऑफ प्लेट्स को इंक्रीज करोगे दोनों की, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, मतलब कि वो ज्यादा चार्ज और ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा। और अगर दोनों प्लेटों के बीच के सेपरेशन को अगर हम कम करेंगे, ठीक है, सेपरेशन जितना कम करेंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। और थर्ड है जो इसमें लिखा है कि C किस पे डिपेंड कर रहा है, K पर, मतलब कि नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो पहला डेरिवेशन हमने कर लिया भाई, कौन सा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम सेकंड वाला टॉपिक करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस जिसकी थिकनेस हमें दी है T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो तब कैपेसिटेंस भी क्या इफेक्ट पड़ेगा वो डेरिवेशन प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर दीजिए, ये हमने कर दिया। ओके, ये हम इसको यहाँ से चार्जिंग कर रहे हैं, इस पे जो चार्ज था कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज हुआ ये वाला, और जो इस पे होता है कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये वाला नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसको यहाँ से ग्राउंडिंग कर रखा है। ठीक है, तो ये हमने ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा भाई, D हो जाएगा। ओके, अब इसके बीच में हम T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, और जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका कितना है, K है, और थिकनेस ऑफ जो ये प्लेट जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा उसको हमने क्या रख दिया, T मान लिया। ठीक है, तो इस केस में कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा और डेरिवेशन क्या आएगी उसको हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले वही करेंगे भाई, जब डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर लिख लेना है, स्टार्टिंग में मेंशन कर देना है कि जो लेट ए एरिया ऑफ प्लेट्स हो जाएगी, D क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा, T जो हो जाएगी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, K जो हो जाएगा, T जो हो जाएगा तुम्हारा थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, और K जो हो जाएगा तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्या होगा, इधर को डायरेक्टेड होगा तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर क्या होता है कि इस केस में यहाँ पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा, एक तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा यहाँ पर, ठीक है, एक तो हमारा क्या आएगा इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आएगा, और एक जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारा जो डाइलेक्ट्रिक को जब हमने बीच में प्लेस करा उसके बाद जो बाकी स्पेस बच गया बीच में, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हो जाएगा, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर किसके लिए,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यहाँ पे लिख दिया मैं डाइलेक्ट्रिक, समझ जाना VD, और एक जो जाएगा पोटेंशियल फॉर किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए निकालेंगे, ठीक है, दोनों के लिए निकालेंगे। अब V का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो सिंस V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू क्या होता है, D होता है, तो यहाँ पर जो V इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू D। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए डिस्टेंस कितनी है भाई, डाइलेक्ट्रिक के लिए जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक कितनी है, T है, E इंटू T, प्लस फॉर फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फ्री स्पेस लिखेंगे यहाँ पर, इनटू डिस्टेंस फॉर फ्री स्पेस। देखिए अब ये वाली डिस्टेंस हमारे D है, और जो ये वाली जो बाकी बच जाएगी, देखिए दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन है वो D है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखना हो T थिकनेस का, जो बाकी जो स्पेस बचेगा कितना हो जाएगा, इसे D में से T को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, मतलब कि जो ये वाली जो स्पेस बची कितनी हो जाएगी, D माइनस T का हो जाएगा, जो बाकी स्पेस बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फ्री स्पेस इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा D माइनस T, ये फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाएगी तुम्हारी थिकनेस या डिस्टेंस हो जाएगी D माइनस T। ओके, अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था। और अगर ये फ्री स्पेस के लिए है तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, और अगर यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी मीडियम के लिए होगा तो हम इसको E इक्वल टू कर देंगे सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, K से मल्टीप्लाई क्यों करता है एप्सिलॉन नॉट को। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बीच में रखा हुआ है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इन वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो E फॉर डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा T, प्लस फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन, भी फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा K नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा D माइनस T। ओके, अब इसके बाद देखिए सिंस यहाँ हमारा सिग्मा आ गया, यहाँ पर लिखेंगे सिंस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन होता है A, Q जो होता है चार्ज अपॉन A क्या हो गया एरिया, और सिग्मा जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई। सिग्मा की वैल्यू को यहाँ 1 बाय 1 रखेंगे तो यहाँ से V इक्वल टू मिलेगा Q अपॉन A इंटू K एप्सिलॉन नॉट इंटू T प्लस, ठीक है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T आएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए Q अपॉन A दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ रहा है, देखिए Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा भाई, T अपॉन K प्लस यहाँ पर बच जाएगा D माइनस T। ओके, तो ये V आ गया हमारा, ये तो हमारा हो गया पोटेंशियल हो गया इसके लिए। नाउ कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, तो नाउ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो नाउ कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू क्या होता है भाई, Q अपॉन V, ठीक है, तो Q अपॉन V की वैल्यू क्या आई थी हमारी, इसको पुट करेंगे यहाँ पर, V की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू T बाई K प्लस क्या है D माइनस T आ गया। ओके, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऊपर जाएगा, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन आ जाएगा क्या D माइनस T प्लस इन T बाई K आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हमारा क्या निकल गया है, डेरिवेशन निकल गया, तो C इक्वल टू क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, जहां पर T क्या थी, तो T थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया इसका डाइलेक्ट्रिक का, और D जो हो गई सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स हो गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया, यूनिट क्या होती है इसकी, फैराड होती है, ठीक है। कि अब इसका जो थर्ड केस दिया, देखिए यहाँ पर जो थर्ड वाला केस दिया है, थर्ड हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है विथ, अब हमें डाइलेक्ट्रिक नहीं रखना है, अब हमें क्या रखना है, कंडक्टिंग स्लैब रखना है उसके बीच में। अब अगर हम कंडक्टिव स्लैब रख देंगे दोनों डाइलेक्ट्रिक के बीच में तो तब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइंड करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो ये अब हमने यहाँ पर क्या रख दिया, कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक है भाई। यहाँ पर लिख लेना, ये जो है हमारा कंडक्टिंग, ये है कंडक्टिंग स्लैब, इसके बीच में रखा हुआ है, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट्स हो गए नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या रखा है, कंडक्टिंग स्लैब रखा हुआ है। तो देखिए सिंस जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, जीरो, बिकॉज इनसाइड कंडक्टिंग स्लैब अगर हम इसके बीच में रखेंगे तो तब कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंस कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है। ओके, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है तो कंडक्टर के लिए देखिए जो K की वैल्यू होती है कंडक्टर के लिए कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो मैं K को ऊपर लाऊंगा, जीरो को अपॉन में जाऊंगा सिग्मा अपॉन जीरो,
और किसी के अपॉन में जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो फॉर अ कंडक्टर के लिए जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, और किसी के अपॉन में इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या हुई, जीरो, बिकॉज वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो कैपेसिटेंस क्या निकलेगा, तो सी का जो फॉर्मूला आएगा कंडक्टिंग स्लैब के लिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या आ जाएगा, डी माइनस टी आ जाएगा, इतना फेरेड का आएगा। बाकी डेरिवेशन को करेंगे सेम एज यूजुअल ऐसे ही करेंगे। जहां पर के आएगा तो के की जगह पर लास्ट में क्या पुट कर देना है, हमें के की जगह पर इनफाइनाइट पुट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर डी क्या हो जाएगी, दोनों प्लेटों के बीच का क्या हो जाएगा, सेपरेशन, और जो टी होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। इस कंडक्टिंग स्लैब की क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो होप आपको ये तीनों वीडियोस इजीली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।